कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 1 में डिजिटल एजुकेशन ये हमारा आप सभी बच्चों को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में 75 VBI सवाल कराए थे जो आप सभी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन का पेपर में आएगा। इसके बाद के बचे हुए जो क्वेश्चन लगभग 75 क्वेश्चन और VBI है जो पेपर में आया हुआ है, यहां से स्टार्ट होता है। सारे सवाल नोट डाउन करिएगा, जितने भी आपको इस साल पढ़ा रहा हूं ये सारे के सारे आपसे बच्चों के एग्जाम में देखने को होंगे सवाल। VBI स्टार मार्क कर लो, पेपर का आपका जिस भी शिफ्ट में पेपर है ये सब सवाल यहां से पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर करें वीडियो को, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें और कुछ पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम में वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा वहाँ शेयर किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, पहला सवाल आप सभी बच्चों से पूछा हुआ है कि व्हेन वेयर MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज्ड। आपने MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले इसे प्रपोज्ड यानी स्टार्ट कब किया गया था, समझो इस प्रकार से 1994, 90, 92 या 1985। सबसे पहले जो MS विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं ये प्रपोज यानी स्टार्ट कब हुआ था 1985 को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ। ये सब सवाल है ना, आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लो और एक एक सवाल यहां से पूछा गया सवाल है। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है शॉर्ट में, या फिर इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, .txt, .xlx, ठीक है, XLS, .ppt या .bmp। तो इसे हम लिखते हैं .txt। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट एल्स इज अ कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड। जो कमांड इंटरप्रेटर होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉम्प्ट कहलाता है, कर्नल कहलाता है, सेल कहलाता है या कमांड कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं सेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये सवाल आता है और यहां पर बच्चा गलत करता है। एक होता है हमारे पास FTP जिसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन यहाँ फैट पूछा गया है। ठीक है, बच्चा यहाँ गलती कर देता है, क्यों, उसे लगता है कि भैया हमारे पास क्या होगा, फाइल एट्रीब्यूट होगा, लेकिन गलत करता है क्या, यहाँ पर टेबल और यहाँ एलोकेशन, ये चक्कर में गड़बड़ करता है। लेकिन इसका राइट याद रख लीजिएगा, फैट का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल एलोकेशन जो टेबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है, तो उसको टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सवाल है BIOS, ये बेसिकली कहाँ इस्तेमाल किया था हमें बताने हैं बायोस का। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर में, ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रेटर में या फिर ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से किस जगह पर हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं BIOS का, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट करना क्या कहलाता है या फिर क्या मतलब होता है इसका। तो भैया आपने अपने भी फोन को रिबूट तो किया होगा। रिबूट मतलब क्या होता है, बेसिकली रीस्टार्ट करना होता है एक प्रकार से देखोगे तो। ठीक है, तो रीस्टार्ट का ही मतलब आप समझ सकते हो बूट करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर बूटिंग कंप्यूटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हेन डज पेज फॉल्ट अकर। पेज फॉल्ट जो रहता है वो कब होता है, यानी किस सिचुएशन में होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है द पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी। जब पेज बेसिकली मेमोरी प्रेजेंट रहता है तब होता है, या डेडलॉक ऑकर्स होता है तब होता है, या फिर पेज जो रहता है मेमोरी प्रेजेंट नहीं होता, या बफरिंग जो रहता है वो स्टार्ट होता है। तो भैया पेज फॉल्ट कब दिखता है, जब बेसिकली मेमोरी अवेलेबल नहीं, पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं रहता तो होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। अगला सवाल है व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन योर कंप्यूटर। जब आप बेसिकली आप क्या करते हो, अपने कंप्यूटर में फाइल को डिलीट करते हो, आप कहाँ जाओगे इसको खोजने के लिए, आप खुद बताओ ना भैया। रिसाइकिल बिन के पास ही तो जाओगे, वहीं से फिर से आपको प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर रिसाइकिल बिन इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आया हुआ सवाल है पेपर में, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लो। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो होगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSM। DSM का फुल फॉर्म बताना है। तो यार देखिए इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखिए इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDL। IDL का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, वो होता है इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है
व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड? बूट स्ट्रैपिंग को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे एक और नाम से जाना जाता है जो कि होता है कोल्ड बूट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है व्हाट इज द फेंस रजिस्टर यूज्ड फॉर? जो फेंस रजिस्टर रहता है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? क्या हम इसे डिस्क प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं, सीपीयू प्रोटेक्शन में, मेमोरी प्रोटेक्शन, या इनमें से कहीं भी नहीं? तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली मेमोरी प्रोटेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। फिर अगला बोला गया इफ द पेज साइज इंक्रीजेस, अगर पेज का साइज मान लिया बढ़ता है तो जो इंटरनल जो फ्रेगमेंटेशन होता है बेसिकली वो क्या होता है? क्या वो बढ़ेगा, घटेगा, या कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, या इनमें से कोई भी नहीं रहेगा? तो भैया जब आपका पेज का साइज बढ़ेगा तो असली बात है ये जो इंटरनल फ्रेगमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे? बढ़ेंगे हमारे पास। तो अब इंक्रीजेस क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से बेसिकली कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर है विंडोज, फिर मैक, एमएस डॉस, या नन ऑफ दिस। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? वो है एमएस डॉस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया है क्वेश्चन नंबर 91 में द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, जो वर्चुअल मेमोरी होता है वो किस आधार पर बना होता है? सीपीयू पे, रैम पर, एड्रेस बस पर, या फिर डेटा बस पर? तो ये बना होता है डेटा एड्रेस बस पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 92 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बोला गया आपको? विंडोज 7, वर्डपैड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल। आप खुद बताओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है भैया। ये जितने सारे हमने बताए ना, वर्डपैड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, लेकिन विंडोज सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट विंडोज 64 बिट? इनमें से कौन सा विंडोज था बेसिकली जो सपोर्ट करता था 64 बिट को? तो विंडोज एक्सपी था या विंडोज 10 जिसे आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 94 पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? इनमें से कौन सा विंडोज बेसिकली स्टार्ट बटन नहीं है, हमें ये बताना है। विंडोज 7 में, 8 में, विंडोज एक्सपी में, या फिर नन ऑफ दिस, कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज 8, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम? इनमें से बेसिकली कौन सा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक समय में? लिनक्स में, डॉस में, मैक में, या विंडोज में? तो ये बेसिकली डॉस में सपोर्ट नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन दैट कॉज डेडलॉक? इनमें से किस कंडीशन में जो हमारे जो कंडीशन में जो पीसी रहता है वो डेडलॉक हो जाता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कारण, या होल्ड एंड वेट के कारण, सर्कुलर जब वेट होता है तब, या नो प्रिम्पटेशन होता है तो? देखिए सारे के सारे ऑप्शन है ना हमारे पास राइट है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। एग्जाम में तो ई नहीं मिलेगा आपको, 3 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तब लिखा हुआ रहेगा डी ऑल ऑफ दिस, तो आपको उस पर टिक करना रहेगा, ठीक है। अगला सवाल है हु प्रोवाइड्स द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग? इनमें से बेसिकली कौन अलाउ करता है या कौन प्रोवाइड करता है बेसिकली सर्विसेज को बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? एपीआई, सिस्टम सेल, लाइब्रेरी, या असेंबली इंस्ट्रक्शन? तो इसे कौन बेसिकली प्रोवाइड करता है? वो है सिस्टम कॉल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो? माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स प्रोग्राम है, या फिर ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेटाबेस प्रोग्राम है? तो बेसिकली ये हमारे पास क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम? इनमें से कौन सा बेसिकली प्रोग्राम का ग्रुप है? एक्सेसरीज है, पेंट्स है, वर्ड है, या फिर ऑल ऑफ? देखिए एक्सेसरीज मतलब ही होता है बेसिकली जहाँ सब कुछ मिलेगा, जहाँ सब कुछ मिलेगा उसकी बात है बहुत सारी चीज अवेलेबल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एक्सेसरीज का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100 पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू यूज फॉर अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? इनमें से आप किस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए आप इस्तेमाल करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का? मैक का, लिनक्स का, विंडोज एक्सपी का, या विंडोज 2000 का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? विंडोज 2000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 100 हमारा कंप्लीट होता है। अब चलिए अगले सवालों को करते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 101 विच कमांड इज यूज टू रिकॉर्ड अ यूजर लॉग इन सेशन इन अ फाइल? इनमें से बेसिकली कौन सा कमांड क्या करता है हमारे पास? किसी भी बेसिकली जो यूजर है किसी मान लीजिए फाइल में लॉग इन कर रहे हैं तो उसे रिकॉर्ड करता है। मैक्रो, रीड, स्क्रिप्ट, या नन ऑफ द मेंशन? इनमें जो भी ऑप्शन दिए वो सही नहीं है हमारे पास। तो कौन रिकॉर्ड करता है बेसिकली कौन सा कमांड? वो होता है स्क्रिप्ट कमांड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
फिर विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम, इनमें से कौन सा बेसिकली कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम को आपको प्रदर्शित करता है, दिखाता है, ओएस, यूनिक्स, कर्नल या यूनेम। तो ये काम किसका रहता है, यूनेम का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच कमांड यूज टू डिस्प्ले द यूनिक्स वर्जन दिखाने के लिए कौन सा कमांड आप इस्तेमाल करते हो, यूनेम, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। फिर विच कमांड ई यूज टू प्रिंट अ फाइल, अगर इनमें से कौन से कमांड का आप इस्तेमाल करते हो किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए, प्रिंट, पीटीआर या एलपीआर। तो एलपीआर हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है विच ऑप्शन इज कमांड यूज टू व्यू फाइल इनोड नंबर, अगर आपको क्या करना है फाइल इनोड नंबर को देखना है तो कौन से कमांड को क्लिक करोगे, ठीक है, 1 है, 0 है, ए है, आई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है विच डायरेक्टरी कंटेंस स्पेशल फाइल, इनमें से कौन सा बेसिकली डायरेक्टरी है हमारे पास या डिवाइस का वो पार्ट जहाँ पर क्या रहते हैं, डिवाइस के स्पेशल फाइल रहते हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास /etc, फिर /etc.deb, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ पर स्पेशल फाइल रहते हैं वो होता है /deb। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच इज एग्जाम्पल फॉर कैरेक्टर स्पेशल फाइल, इनमें से कौन सा कैरेक्टर स्पेशल फाइल का एग्जाम्पल है, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, टर्मिनल या मेमोरी। तो याद रखिएगा सर राइट आंसर क्या है बच्चों हमारे पास, वो है टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग यानी विच अमंग द फॉलोइंग इंटरेक्ट डायरेक्टली विद सिस्टम हार्डवेयर, इनमें से कौन सा बेसिकली सिस्टम के हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, सेल, कमांड, कर्नल या एप्लीकेशन। तो याद रखिए कौन करता है हमारे पास, वो होता है कर्नल। तो KERNL ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द सिस्टम कॉल्स इन यूनिक्स, जो सिस्टम कॉल्स रहते हैं बेसिक यूनिक्स में वो लिखे जाते हैं कहाँ पर, किस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज या C++ या असेंबली लैंग्वेज या फिर फॉर्ट्रैन लिखा जाता है। तो ये बेसिकली लिखा जाता है किस लैंग्वेज में, तो सी लैंग्वेज लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला सवाल है यूनिक्स इज विच काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स जो होता है किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, यूनिक जो होता है बेसिकली मल्टी यूजर भी हो सकता है, मल्टी प्रोसेस भी कर सकता है, मल्टी टास्किंग भी होता है, सभी काम कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हाउ डू यू रीनेम फाइल न्यू टू फाइल ओल्ड, आप किसी भी फाइल को रीनेम कैसे कर सकते हो, ओल्ड से न्यू में बताना है, माई न्यू ओल्ड लिख कर, मूव न्यू ओल्ड कर या क्या कर सकते हो, भैया सिंपल है, MV न्यू ओल्ड लिख दो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है बहुत हार्ड सवाल है विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरी, इनमें से किस कमांड का आप इस्तेमाल करते हो ताकि आप चीज़ों को फाइल्स को कॉपी कर सको और डायरेक्टरीज में से कॉपी कर सकते हो, कॉपी पर, CP पर, RN पर या CPY पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कमांड में हमारे पास, CP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है टू ऑर्गेनाइज फाइल सिस्टम्स ऑन डिस्क, आप फाइल सिस्टम में बेसिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए डिस्क में क्या करते हो, दे आर स्प्लिट इनटू वन और मोर पार्टीशन, आप उसको क्या करते हो, दो या दो से ज़्यादा पार्टीशन बांट देते हो, या इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल्स इज एडेड टू इन्फॉर्मेशन, जो भी फाइल से जुड़े हुए रहते हैं उसको हर पार्टीशन जोड़ते हो, या दे आर मेड ऑन डिफरेंट और स्टोरेज स्पेसेस, क्या वो अलग अलग स्पेसेस से बने होते हैं या सारे के सारे कथन सही है। देखिए तो जो ऑर्गेनाइज बेसिकली फाइल सिस्टम रहता है डिस्क पे उसको हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन में जो फाइल चीज़ें रहते हैं उसे ऐड करते हैं हर पार्टीशन में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर बोला गया व्हाट विल हैपन इन द सिंगल लेवल डायरेक्टरी, इनमें से बेसिकली कौन सा घटना घटित होता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी में, हमें ये बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा सारे के सारे जो फाइल्स रहते हैं वो इंटरकनेक्टेड या सारे के सारे जो फाइल्स रहते हैं वो कंटेंट रहते हैं सेम डायरेक्टरी में, यानी ऑल फाइल्स आर कंटेंट इन द सेम डायरेक्टरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इन द ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज, अगला क्वेश्चन नंबर 115 है इन द ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज, जो ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज में क्या होता है हमारे पास, जो ट्री रहते हैं वो रूट डायरेक्टरी से अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। फिर अगला सवाल है यूनिक्स क्या होता है, तो आपके सिलेबस के हिसाब से देखिएगा तो यूनिक्स हमारे पास टॉपिक में पढ़ना है और यूनिक्स बेसिकली क्या रहता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यूनिक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगला है विच कमांड इज यूज्ड फॉर लिसनिंग फाइल्स इन अ डायरेक्टरी, अगर किसी फाइल को लिसन करना है तो किस कमांड का इस्तेमाल करो, लिस्ट, IS या WC या PS। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बोला गया विच कमांड इज यूज्ड, और आया हुआ सवाल है भाई VBI कर लो, पूछा जाएगा पेपर में, 3 शिफ्ट में आया, ठीक है, पिछले साल जो पेपर आया था 3 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है, कौन से कमांड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप फाइल्स को क्या करो
डायरेक्टरी से डिलीट कर सको तो पूछा जाता है। तो याद रख लीजिएगा RM और एस्टेरिस्क का साइन वाला। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यूजर्स प्राइमरी ग्रुप आईडी इज लिसन इन विच फाइल। यूजर्स का बेसिकली जो प्राइमरी ग्रुप आईडी होता है वो कहाँ लिसन किया जाता है, सुना जाता है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूजर, यूजर के क्रिएशन के टाइम पे हमें बताना है। /etc/पासवर्ड या फिर कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा /etc एंड एटसेट्रा, और स्लैश क्या हो जाएगा पासवर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा आप लोग इसका सही जवाब। अगला सवाल है MS वर्ड कम्स अंडर, MS वर्ड जो होता है बेसिकली किसके अंतर्गत आता है हमें ये बताना है। डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के अंतर्गत, क्या ये ग्राफिक्स के अंतर्गत आता है, डेटाबेस के अंतर्गत आता है, या न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। तो ये बेसिकली आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल है R- इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउज द यूजर टू कंपोज एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट। देखिए इनमें से बेसिकली कौन सा एप्लीकेशन है जो यूजर को अलाउ करता है कि भैया आप कंपोज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, जो सिंगल डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ईमेल यूटिलिटी, या ऑप्शन नंबर डी ब्राउजर। तो भैया ब्राउजर तो दे नहीं सकता। वर्ड प्रोसेसर क्या करता है कि भैया आपने जो फाइल बनाया उसे एडिट भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दिस कैन चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। इनमें से बेसिकली कौन है हमारे पास किसी डॉक्यूमेंट का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसे चेंज कर सकता है, हमें ये बताना है। फॉन्ट है, फॉर्मेटिंग है, अप्रोच है, या डीबग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। फिर अगला सवाल है एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी। ईमेल यूटिलिटी का हमें एक एग्जाम्पल बताना है। वर्ड है, आउटलुक है, एक्सप्लोरर है, या एक्सेल है। तो इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास ईमेल यूटिलिटी क्या हो जाएगा वो आउटलुक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है सिलेक्ट हेल्प की इन MS वर्ड। आप हेल्प की का इस्तेमाल करते हो, कौन सा हेल्प की इस्तेमाल करते हो भैया F11 है हमारे पास जो कि राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से देखिए एक सवाल पूछा जाएगा कि भैया बताइए आप कॉपी करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो, ये सब सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अगला सवाल है फॉर कट आउट द टेक्स्ट इन MS वर्ड। आप बताइए MS वर्ड में आप क्या करना है, किसी टेक्स्ट को कट करना है, आप कौन से शॉर्टकट की के पास जाओगे, बस आप हमें ये बताओ। भैया शॉर्टकट की वाला सवाल आपका पेपर में आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हर सीट में कम से कम 3 से 4 सवाल शॉर्टकट की वाला था। अगर आप इस टॉपिक को अगर कवर कर लेते हो शॉर्टकट की वाला 3 से 4 सवाल पक्का, तो भैया आपको अगर अपना पक्का करना है तो आप पढ़ लीजिए। यहाँ तो जो भी इंपॉर्टेंट वही बताऊंगा, प्लस जितने शॉर्टकट किए सारे के सारे आपको याद रखने, ठीक है। तो MS वर्ड में बेसिकली हम लोग कट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है Ctrl+X, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा Ctrl+X। अगला बताना है विच कीज आर यूज्ड फॉर अनडू इन MS वर्ड। MS वर्ड में बेसिकली मान लीजिए कोई चीज़ को रोकना है या फिर उसे करते करते बेसिकली हटा के मतलब फिर से आपको प्राप्त करना है, आप किसके पास जाओगे, तो भैया Ctrl+Z के पास जाते हो आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फॉर स्पेल नहीं होगा, माफ करिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग चेकिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा गया कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, कोई चीज़ टाइप किया, टाइप करने के बाद जैसे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि भैया मान लीजिए चेक तो नहीं कर सकते पूरा, इस जो स्पेलिंग चेक करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शन की होते हैं। वो कौन सा फंक्शन की होता है, वो F7 होता है, ठीक है। .F7 क्या करता है बेसिकली हमारे पास जितने मान लीजिए कोई कंप्यूटर्स के बेसिकली जो हमारे स्पेलिंग एरर्स है उन सब चीज़ों को हमारे बताने काम करता है, वो होता है F7। अगला हमारे पास सिलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कौन से होते हैं जो बेसिकली इंसर्ट किए जाते हैं हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट में, 65, 50, 55 या 45। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 45 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला सवाल है शॉर्टकट की टू डॉक्यूमेंट सेव। अगर आप बताइए MS वर्ड में बेसिकली अगर आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे, Ctrl+S, Ctrl+V, C या A। तो Ctrl+S के पास ही जाना पड़ेगा हमारे पास, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या इनमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है बेसिक प्रकार का वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड यूज व्हाट। आप बताओ आपको MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, Ctrl+Shift+A, Shift+A, Alt+Shift+A, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा CTR लेनी Ctrl+Shift+A क्या हो जाएगा राइट आंसर। शॉर्टकट की आप बताओ, आपने कोई वर्ड टाइप किया उसे बोल्ड करना है, कौन से शॉर्टकट की पे जाओगे, Shift+B, Alt+B,
कंट्रोल प्लस बी, या फिर इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल प्लस बी। फॉर अगला सवाल है हमारे पास 133 नंबर, यानी 133 नंबर का सवाल है। फॉर टेक्स्ट कैंसिल टेक्स्ट, अगर आपको क्या करना है, कोई टेक्स्ट को कैंसिल करना है, आप एमएस वर्ड में किसका इस्तेमाल करोगे भैया? आपके पास एक कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में एक हमारे पास कीवर्ड बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, एक हमारे पास की रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ESC। उसके थ्रू क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर इन MS वर्ड हाउ टू जस्टिफाई द पैराग्राफ, अगर आपको मान लीजिए कोई पैराग्राफ को जस्टिफाई करना, आप किसके कौन सा ऑप्शन बजोगे, शिफ्ट प्लस जे, अल्ट प्लस जे, CTR कंट्रोल प्लस जे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कंट्रोल प्लस जे, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें उस पैराग्राफ को लेकर। फिर अगला बताना है, विच की आर यूज टू पेस्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड, अगर आपको मान लीजिए MS वर्ड में कोई चीज पेस्ट करना है, तो कौन से शॉर्टकट की के पास आप जाना चाहोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ कंट्रोल प्लस डी, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ हमारे कंट्रोल प्लस सी। तो राइट आंसर क्या होगा पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ राइट आंसर। फिर अगला सवाल है, विच की आर यूज टू कॉपी टेस्ट, आपको बताइए MS वर्ड में क्या करना है, किसी को कॉपी करना है टेस्ट को, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा राइट आंसर, ठीक है। फिर अगला है, द नंबर ऑफ लेटर दैट शो लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, इनमें से बेसिकली कितने लेटर, हमारे जो लेटर शो करते हैं हमारे पास, जो कि किसी नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर टेक्स्ट, या फिर टॉप टेक्स्ट। तो इसे हम कहते हैं बेसिकली सब स्क्रिप्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया इसका राइट आंसर। फिर अगला बताना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली क्या होता है, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर हमारे पे प्रोग्रामिंग है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता है, नहीं MS वर्ड इज कहते हैं, वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू बेसिकली आप उसे वर्क करवाते हो, हमारे पास सिस्टम पहले से थोड़ी अपलोडेड रहता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन MS वर्ड, इनमें से किसका MS वर्ड में इस्तेमाल नहीं होता है, ये हमें बताना है। इटालिक, मैजिक टूल, फॉन्ट या बोल्ड। तो देखिए मैजिक टूल में इस्तेमाल नहीं होता हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डैश कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS ऑफिस, इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है MS ऑफिस में, जॉयस्टिक का, स्कैनर का, लाइट पेन या माउस का। तो भैया जॉयस्टिक का कोई यूज नहीं है हमारे पास MS ऑफिस में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच वन इज नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड, इनमें से MS वर्ड का कौन सा एडिशन नहीं है, मतलब MS वर्ड जब भी आया आपको बताने कौन सा टाइप नहीं है हमारे पास। तो याद रख लीजिएगा भैया, ई तो ठीक है, ई कहाँ से आ गया, 1020, कुछ ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा आपको, ये हट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये एक एडिशन नहीं होता हमारे पास MS वर्ड का। अगला सवाल है, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज, आपको मालूम होगा जब आप कोई पेज के जो ब्लैंक स्पेस मतलब खाली रह जो जगह रहता है प्रिंटिंग एरिया वाला, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो क्लिप आर्ट कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है, हेडर कहा जाता है, फुटर कहा जाता है। तो भैया ये कहलाता है हमारे पास मार्जिन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, इनमें से कौन सा पेज को मतलब मोड़ना है बेसिकली, ये लैंडस्केप कहलाता है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट तो नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास लैंडस्केप। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन MS वर्ड, अगर आपको क्या करना है MS वर्ड में फॉर्मेटिंग करना है, तो टेक्स्ट के पास जाओगे, टेबल, मेनू, या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है हमारे पास। तो राइट आंसर क्या हो जाए, दोनों ही सही है हमारे पास, ए और बी दोनों, इसलिए बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूम, आप बताओ इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप रिज्यूम बनाते हो, ठीक है। MS वर्ड का, एक्सेल का, देवसी का, या फिर जावा का। भैया आप MS वर्ड में क्या बनाते हो, रिज्यूम बनाते हो ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल बोला गया है, प्रेस टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट बेसिकली आप किसका इस्तेमाल करते हो ताकि आप विंडो को ओपन कर सको, हमारे पास F1 का, F2, F9 या F11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो होगा ऑप्शन नंबर है F1। फिर अगला बताना है कि सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में बेसिकली कोई फाइल बनाया, कुछ बनाया, आपको क्या करना है, सभी को बेसिकली सिलेक्ट करना है। तो आप कौन से ऑप्शन के पास जाना चाहोगे, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस A, या कंट्रोल प्लस V।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, वो होगा Ctrl+A। अगर हम Ctrl+A क्लिक कर देते हैं तो MS वर्ड में ऑनली जो भी आपने फाइल बनाई है, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है, वो सारा का सारा एक बार में टेक्स्ट का आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट टेक्स्ट हो गया तो फिर भी आपको कॉपी पेस्ट क्या करना है वो आपकी इच्छा पड़ती है। लेकिन अगर आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सारे सारे टेक्स्ट को करेक्ट करना है या फिर एक जगह उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। मतलब सारे के सारे Ctrl+A से सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। फिर MS वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ, MS वर्ड बेसिकली किसका सॉफ्टवेयर बताना। आप बताओ भैया, क्या ये एप्पल का सॉफ्टवेयर है? भैया नहीं है। क्या एंड्रॉयड का है? नहीं, ये नहीं है। क्या गूगल का है? नहीं है। लेकिन हाँ, ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट किसका है? बिल गेट्स जी का। तो उन्हीं का बेसिकली MS वर्ड है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, विच इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब वर्ड के बारे में आपको लिखना है, टाइपिंग जो भी करना है, इनमें से कौन सा किसके अंतर्गत आता है? क्या वो एवास्ट आता है, या MS वर्ड 2007 आता है, या गूगल क्रोम है, या मोजिला फायरफॉक्स? देखिए ये सब के सब दोनों ऑप्शन बताए ना भैया, ये हमारे पास वेब ब्राउजर होता है, ये तो हो नहीं सकता। या तो ये हो सकता था या तो ये, लेकिन राइट आंसर क्या हमारे पास, MS वर्ड 2007 है। तो विच ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वो हो जाएगा MS वर्ड 2007। अगला क्वेश्चन नंबर 150 हमारे पास, MS वर्ड बेसिकली एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्या ये वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एंटीवायरस है? तो ये बेसिकली हमारे पास MS वर्ड क्या होता है, एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 150 सवाल हमने आपको 2 वीडियो में करवा दिए। इससे पहले वीडियो में 75, इस वीडियो में 75। अब जितने बचे हुए सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी बच्चों को मिल जाएंगे। आप सभी बच्चों को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि आप सभी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन में एक भी सवाल ना आपका छूटे ना आपके दोस्तों का छूटे। तो शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर अगर न्यू आया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आएगा अपडेट आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों के लिए सेमेस्टर 1 एग्जाम के लिए।